Good morning, children. Today we will continue our chapter number 9, Changing Families. In this section you will have to visit wedding scenes, यानी कि आपको एक wedding scenes आपको देखने को मिलेगा. And you can see here there are 4 pictures of wedding scenes. You can see first one is a bride is ready, यानी कि एक दुल्हन तैयार हो चुकी है, बैठी हुई है. In second scenes you can see that एक दुल्हन को उसकी माँ उसे प्यार कर रही है. एंड इन थर्ड सीन यू कैन सी डैट शादी हो चुकी है. देखिए आप, इसकी माँ उन लोगों को आशीर्वाद दे रही है. एंड इन द फोर्थ सीन यू कैन सी डैट दे वेर ईटिंग डिलीशियस फूड. इन वेडिंग फंक्शंस ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड, यानी कि जितने भी वेडिंग फंक्शंस है ये सारे जितने भी कस्टम्स है ये तो फॉलो होते हैं. आप भी किसी वेडिंग फंक्शंस में जाते हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो आप भी वहाँ पे आप देखने को मिलता है, आपको दुल्हन मिलने को देखने को मिलता है, दूल्हा देखने को मिलता है. एंड दे वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि वो लोग अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स पहने हुए रहते हैं. जो अदर लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उनसे डिफरेंट वो लोग दिखने में लगते हैं. एंड यू ईट डिलीशियस फूड, आप अच्छे अच्छे भोजन भी खाते हैं, मीठे पकवान भी खाते हैं. ठीक है, तो ये सारे सीन्स आपको वेडिंग फंक्शन में देखने को मिलता है. तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उन सीन्स को माइंड में रख करके क्वेश्चंस का आंसर करना है. जैसे आप सीधा आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि आप किसी वेडिंग फंक्शंस में हैं और आप सीधा क्वेश्चन का आंसर करते चले, क्योंकि यहाँ पे तो देयर आर ओनली 4 सीन्स प्रेजेंट हियर एंड ओनली दिस 4 सीन्स आर नॉट हैपेंड इन एनी फंक्शन, अदर सीन्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड. ठीक है, so let's start reading and try to answer the questions by keeping that things in your mind. So its topic is it's a wedding, यानी कि टॉपिक क्या है, शादी हो रही है. There is a great joy in Nazli's home today, यानी कि नाजली के परिवार में आज खुशी का दिन है. Her cousin brother is getting married, यानी कि जो नाजली का जो बड़ा भाई है उसकी शादी होने वाली है. सो लेट अस टॉक, यानी कि कह रहा है चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजली फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? क्या आपको लगता है कि नाजली के परिवार में शादी के बाद कुछ चेंजेस होगा? ओबियसली चेंजेस होगा. नाजली के परिवार में एक न्यू मेंबर का एडिशन होगा, यानी कि न्यू मेंबर के फॉर्म में, यानी कि उसकी भाभी आएगी घर में, तो परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा. एंड हियर इट इज सेकेंड क्वेश्चन. Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? यानी कि जिस घर से नई दुल्हन आई है उसके घर में क्या चेंजेस होंगे? तो उनके घर में एक मेंबर कम हो जाएगा. उनके घर में मेंबर कम होने के कारण उनका रूटीन वर्क भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस पेज also there are lot of questions, so start doing one by one. Next question is, talk to your mother and aunts in the family, ask them about where they lived before they got married. यानी कि आप अपने फैमिली में, अपने परिवार में अपनी माँ से पूछिए, अपने आंटी से पूछिए कि शादी से पहले वो लोग कहाँ रह रहे थे. ठीक है, आप यू कैन आस्क फ्रॉम योर मदर एंड आंट. ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वेर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज देन, यानी कि अब उनके परिवार में कौन कौन मेम्बर्स हैं. ठीक है, पहले जिस परिवार में वो लोग रह रहे थे, हाँ, तो पहले जिस परिवार में रह रहे थे वहाँ के मेंबर्स कुछ अलग होंगे. अब जो जिस फैमिली में वो लोग आए हैं तो अब उनके परिवार में मेंबर्स कुछ अलग होंगे. ठीक है, जैसे आप ही की मदर हैं तो अभी जिस फैमिली में रह रही हैं तो आप क्या आपके फादर के साथ रह रही हैं, आप जो बच्चे हैं उनके साथ रह रही हैं. उनसे पहले जब वो जहाँ रह रही होंगी अपने मदर फादर के साथ रह रही होंगी, हाँ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ रह रही होंगी. तो ये सारे चेंजेस रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बिन मैरिड रिसेंटली? हो, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है, और कौन? और पूछ रहा है कि कौन, यानी कि आप आपके परिवार में किसी, चाहे भाई, आपके कज़न ब्रदर हो या आपके ब्रदर सिस्टर हो या अंकल आंटी हो, किन्हीं की शादी हुई है, तो यू कैन राइट दिस आंसर. ठीक है, पूछ भी रहा है आपसे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग देयर वेडिंग इन द फैमिलीज़. यानी कि आप अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने दोस्त से बात करेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड, यानी कि जो वेडिंग फंक्शन आपके फ्रेंड ने अटेंड किया था वहाँ पे किस तरह के स्पेशल भोजन उनको खाने को मिला था. ठीक है, किस तरह के स्पेशल भोजन वहाँ बने हुए थे.
तो आप यू कैन राइट जो इतने भी वेडिंग फंक्शन हैं आपको पूरी मिलता है, पनीर मिलता है, सब्जी मिलता है, वेजिटेबल पुलाव मिलता है, ऑल दिस थिंग्स, स्वीट्स मिलते हैं, डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक मिलता है, तो आप यू कैन राइट ऑल दिस आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर। यानी कि आप आपके फ्रेंड ने जो वेडिंग फंक्शन अटेंड किया था, जिस शादी को उसने अटेंड किया था, उसमें दुल्हा और दुल्हन किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो ओबियसली जितनी भी दुल्हन है दे वियर लहंगा और साड़ी, और जितने भी दूल्हे हैं वो शेरवानी और सूट पहनते हैं। ठीक है, आप यू कैन राइट ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग। यानी कि किसी भी शादी में किस तरह के गाने बजते हैं, किस तरह के डांसेस परफॉर्म होते हैं। तो जितने भी वेडिंग फंक्शंस हैं उसमें शहनाई बजती है या डिस्को सॉन्ग बजते हैं, ठीक है, या डांस भांगड़ा होता है, डिस्को डांस होता है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट। नेक्स्ट है we saw all changes taking place in the families of Nimmi, Sharing and Nazli because of different seasons। यानी कि आपने देखा होगा we saw कह रहा है कि चेंजेस निम्मी के परिवार में आपको चेंजेस देखने को मिला, शेयरिंग के परिवार में आपको चेंजेस देखने को मिला, ठीक है, और आपको क्या किसके नाजली के परिवार में चेंजेस देखने को मिला। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट डाउन द रीज़न फॉर दिस चेंजेस। यानी कि आपको कह रहा है कि इन चेंजेस के लिए आपको रीज़न लिखना है। तो पहला कह रहा है इन निम्मीज़ फैमिली, निम्मीज़ के फैमिली में क्या चेंजेस है जिसके कारण उसके परिवार में इतना बदलाव आया। ठीक है, तो निम्मी के फैमिली में क्या रीज़न था, क्योंकि निम्मी के फैमिली में उसके घर में एक छोटी सी बेबी सिस्टर आई थी, इसी के कारण निम्मी के फैमिली में चेंजेस आया। इन सेकेंड क्वेश्चन इन शेयरिंग फैमिली, यानी कि शेयरिंग की फैमिली में किस रीज़न की वजह से चेंजेस आया। तो शेयरिंग के फादर का ट्रांसफ़र किसी अदर प्लेस पे हो गया था, उन लोगों को पुराने प्लेस को छोड़ के न्यू प्लेस पे दे हैव टू शिफ्ट देयरफॉर दैट वेयर द चेंजेस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Here it is asking question in नाजलीज फैमिली, यानी कि नाजली के परिवार में किस रीज़न की वजह से चेंजेस आया। तो नाजली की फैमिली में अभी आपने जस्ट पढ़ा कि हर कजन ब्रदर के शादी की वजह से, ठीक है, तो आपको तीनों के परिवार के चेंजेस के रीजन्स पता चल गए। सो हियर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, there can be many reasons for the changes in families, can you think of some more reasons। कह रहा है क्या कि किसी भी परिवार में चेंजेस के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो आपको कह रहा है कि कुछ मेन रीजंस को आपको पॉइंट आउट करना है। तो आपने सबसे पहले देखा गया है कि परिवार में चेंजेस के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले बर्थ हो सकता है, यू कैन राइट बर्थ। सेकेंड वन इज़ डेथ, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। एंड थर्ड वन इज़ वेडिंग हो सकता है किसी का। फोर्थ वन इज़ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि नया क्या कहते हैं, नया नौकरी का अवसर, या कह रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू स्पेशल काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, या फिर नेक्स्ट हो सकता है कि वेडिंग हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है। तो ये सारे चेंजेस रहते हैं जिनके कारण, ठीक है, किसी भी परिवार में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आते रहते हैं, उनका सिचुएशन चेंज होते रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। हियर इट इज़ अ टेबल क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ टेबल में देखिए, कह रहा है कि टॉक टू 3 ओल्ड पीपल। आप किसी 3 ओल्ड पीपल से बात कर लीजिए, 3 बूढ़े आदमी से, ठीक है। 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक अपने परिवार के सदस्य, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, यानी कि एक अपने दोस्त के परिवार से, एंड 1 फ्रॉम योर फैमिली इन नेबरहुड, और एक दूसरे अपने पड़ोस के परिवार से, उसके परिवार से आप बात कर सकते हैं। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल, यानी कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए और इस टेबल को फिल करना है आपको, यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इन द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि योर फैमिली, आप अपने फैमिली के मेंबर से बात कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फिर आप फ्रेंड के फैमिली के किसी मेंबर से बात कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फिर इन नेबर्स फैमिली यू कैन आस्क फ्रॉम देम एंड फिल इन दिस टेबल, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बिन स्टेइंग हियर, यानी कि आपको क्वेश्चन करना, आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड के फैमिली से या नेबर के फैमिली से ये पूछिए क्या कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं,
ठीक है, एंड देन आपको फिल करना है इसमें इसमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, यानी कि आपका परिवार यहाँ आने से पहले कहाँ रहता, तो वो उनको उनसे आपको जवाब लेना है कि पहले वो लोग कहाँ रहते थे, एंड देन फिल इन दिस टेबल particularly you have to fill in this column separately. Next question is how many members are there in your family today, अभी आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। आप फिर क्वेश्चन का आंसर पूछिए और तीनों टेबल को पार्टिकुलरली डिफरेंट टेबल्स को फिल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, यानी कि आपके परिवार में 10 साल पहले कितने मेंबर्स थे, ठीक है, तो इनको इन टेबल में फिल कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस, लेट डिस्कस। हियर यू कैन सी 3 questions आर ऑल्सो देयर। What were the reasons for the changes in your family in the last 10 years, यानी कि आपके परिवार में पिछले सालों में जो बदलाव आए हैं उनके पीछे क्या रीजंस है, आपको इनको टेबल में फिल करना है। पिछले 10 सालों में किसी भी फैमिली में काफ़ी चेंजेस हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। ऑल दिस थिंग्स आर द मेन रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस, यानी कि आपको इन चेंजेस के बारे में क्या महसूस होता है। आप तीनों के परिवार से पूछेंगे और यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ में हमारे सोसाइटी में, ठीक है, हमारे कंट्रीज़ में, हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं एंड डिफरेंट चेंजेस एंड इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, तो उन टेक्नोलॉजी की वजह से व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑन फैमिली, यानी कि किसी भी परिवार पे उसका क्या असर पड़ता है। तो आप पिछले 10 साल की बात करते हैं तो आपके पास देयर नो स्मार्टफोन्स, जितने स्मार्टफोन्स अभी आपके पास अवेलेबल है एंड एट लो कॉस्ट, यानी कि मिनिमम प्राइसेस पे आपको मैक्सिमम फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है, ड्यू टू साइंस। सो पिछले 10 सालों में आपके पास ये चेंजेस आ चुका है ना, हाँ, आपके पास स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, आपके पास पहले कंप्यूटर आप यूज़ करते थे और अभी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं एट लो कॉस्ट, यानी कि पहले से ज़्यादा पहले काफ़ी कॉस्ट आपको पे करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको कम कॉस्ट पड़ना पड़ रहा है। पहले आपको इंटरनेट के लिए भी ज़्यादा पैसे पे करना पड़ते थे, आपको 1 GB डाटा के लिए आपको पूरा मंथ यूज़ करना पड़ता था। आप अभी आप 1 GB डाटा पूरे दिन में यूज़ करते हैं, तो कितने चेंजेस आपके पास आ गए, ठीक है, हाँ। तो कह रहा है कि इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से किसी फैमिली के पे क्या असर पड़ा है। यू आस्क फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, ठीक है, एंड देन फिल इन द टेबल, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। हियर इट इज़ न्यू टॉपिक, माय फैमिली येस्टरडे टुडे टुमारो, यानी कि मेरा परिवार कल जो था और आज जो है और आने वाले कल में जो होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, हैज़ योर फैमिली चेंज नाउ, कह रहा है कि सभी के परिवार किसी न किसी रीजन्स के वजह से उनके परिवार में चेंजेस होते हैं। क्या आपके परिवार में भी कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं? ओब्वियसली आपके परिवार में भी चेंजेस हुआ होगा। नेक्स्ट है कि व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेयर चिल्ड्रेन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट टुडे, यानी कि जब आपके अभी जो दादा दादी हैं और क्या वो जब वो बचपन में क्या आप ही के जैसे थे, जिस सिचुएशन में आप हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आप जी रहे हैं एंड आपके फैमिली में मेंबर्स कम है, क्या और जब वो बच्चे थे तो उनके भी फैमिली में मेंबर्स कम थे क्या उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी? क्या वो भी इतने एजुकेटेड थे उस टाइम में? तो आपको इन सारे चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। कह रहा है कि डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतामास फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3, ठीक है। कह रहा है कि यू हैड ऑल्सो ड्रॉन इन अ फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली, लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ द लास्ट ईयर इन योर नोटबुक, ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age, then draw a family tree in your notebook of their family when they were young, ठीक है। and can you see yourself, your brother or sister, your mother and your father anywhere in the family tree?
नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक. ठीक है. कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? हु आर द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? यानी कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन डैट वी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटेंसेस. यानी कि आपको आपने 4 to 5 सेंटेंसेस सभी पढ़े, आपको कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन आपको ये करना है कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होमवर्क फॉर यू. फर्स्ट होमवर्क इज़ यू हैव टू ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली. यानी कि अभी आप जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार का आप एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे. ठीक है. यानी कि आपको एक ट्री बना करके आपके परिवार में जितने मेंबर्स हैं आप उनको बॉक्स बना करके आप लिखेंगे, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. आप इस तरह बना करके एक ट्री बना लेंगे तो जो ये आपके प्रेजेंट फैमिली का होगा. एंड इन सेकेंड होमवर्क इज आप अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से कंसल्ट करेंगे और उनके टाइम में, ठीक है, उनके टाइम में फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट था उनको पूछने के बाद आप नया एक ट्री बनाएंगे. ठीक है. यू हैव टू ड्रॉ न्यू फैमिली ट्री एंड राइट ऑल द मेंबर्स हु वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है. आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी. ठीक है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ओवर फॉर नाउ टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश योर चैप्टर. टिल देन you have to complete my homework. You have to draw 2 family tree and color it properly, and it is very important practice, and this practice you have done in class 3 also. ठीक है ना, आपने class 3 में भी एक family tree बनाया था. Now again you have to draw family tree. ठीक है. So my dear children, goodbye.